दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की तरफ से अमेरिकी ड्रोन ना खरीदने के फैसले के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत ने प्रीडेटर ड्रोन की खरीदारी रोकने का फैसला क्यों किया है। वीडियो के दूसरे हिस्से में भारत अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होने पर इंटरनेशनल रिपोर्ट पर बात करेंगे। वीडियो के आखिरी हिस्से में तुर्की के मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 के ऑपरेशनल होने पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का इरादा रखता है और इन 30 ड्रोन्स की कीमत $6 बिलियन बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक हाल ही में ईरान की तरफ से अमेरिका के ड्रोन मार गिराए जाने के वाक़े के बाद भारत सोच में पड़ गया है कि अगर वो S-300 का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका का ड्रोन गिरा सकता है तो पाकिस्तान के पास तो इससे भी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या ये ड्रोन्स पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से अपने आप को महफूज रख सकेंगे। भारतीय ज़राए के मुताबिक उन्हें खदशा पैदा हो चुका है कि जब वो इन ड्रोन्स को उड़ाएंगे तो पाकिस्तान इन्हें बआसानी गिरा कर तबाह कर देगा। एक ड्रोन की कीमत मुकम्मल सेटअप के साथ $200 मिलियन है, यानी पाकिस्तान उसके $200 मिलियन को एक सस्ते से मिसाइल से तबाह करके भारत को $200 मिलियन का नुकसान पहुंचा देगा। इन सारे मामलात को देखते हुए भारत ने अमेरिका के ड्रोन्स की खरीदारी के लिए असर नो रिव्यू करने का फैसला किया है कि इन अमेरिकी ड्रोन्स को खरीदा जाए कि नहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने फैसला किया है कि अगर S-300 इन ड्रोन्स को मार गिरा सकता है तो क्यों ना इसकी बजाय फाइटर जेट तैयारे, टैंक्स और दूसरा हर्बी साजो सामान खरीद लिया जाए। माजी में इन अमेरिकी ड्रोन्स को पाकिस्तानी हदूद में भी दाखिल किया गया था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त और इत्तेहादी था इसलिए पाकिस्तान ने उसके ड्रोन्स को नहीं गिराया। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, लेकिन ये बात बड़ी यकीन से कही जा सकती है कि अगर भारत ने ये ड्रोन्स खरीदे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की तो पाकिस्तान कोई लिहाज नहीं करेगा बल्कि $200 मिलियन के ड्रोन को मार गिराएगा। दूसरा, पाकिस्तान को अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और पाकिस्तान इस पर रिसर्च करके इससे भी जदीद ड्रोन मुल्की सतह पर तैयार कर सकता है। इसलिए भारत अगर ये ड्रोन खरीद लेता है तो अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान को जदीद ड्रोन गिराने के तजर्बे के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। इंटरनेशनल मीडिया पर एक रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात के पेश नज़र इन प्रीडेटर ड्रोन्स को ना खरीदने का फैसला कर चुका है, क्योंकि भारत अमेरिका को मैसेज देना चाहता है कि अगर वो पाकिस्तान से ताल्लुकात मुस्तहकम करेगा तो वो उसके ड्रोन्स नहीं खरीदेगा। ज़राए के मुताबिक भारत अमेरिका को मैसेज देना चाहता है कि उसने मकबूजा वादी की आज़ादी के हक़ में बयान क्यों दिया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका और भारत के ताल्लुकात एक दफ़ा फिर कशीदा होने जा रहे हैं। भारत की तरफ से रूसी दिफाई निज़ाम S-400 की खरीदारी, अमेरिका के ड्रोन्स की खरीदारी पर शकूक व शुबहात और अमेरिका का मकबूजा वादी के मुतल्लक सालसी का ताज़ा तरीन मौक़िफ़ अमेरिका और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजूहात हैं। भारत के मुतल्लक नई सख्त अमेरिकी पॉलिसी ने भारत को एक किनारे पर ला खड़ा किया है, जिसकी वजह से इलाकाई सतह पर भारत की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों पर वाज़े कर चुका है कि वो दूसरी बड़ी ताकतों से करीबी ताल्लुकात कायम करने में मोहतात रहें और उनसे जदीद हथियार खरीदने की बजाय मुतबादल मुल्क के हथियार खरीदें। भारत इन ममालिक में से एक है जो रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने का इरादा रखता है। अमेरिका ने भारत को कई बार मुतनब्बे किया था कि वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात
और हथियारों की खरीदारी पर गौर करे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ने भारत पर वाज़ेह किया था कि अगर उसने अमेरिकी मफादात का एहतराम ना किया तो वो भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से निकाल देंगे। भारत ने ईरान के साथ भी करीबी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की, लेकिन ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात कशीदा होने की बड़ी वजह नहीं है, बल्कि अमेरिका समझता है कि रूस के साथ भारत की कुर्बत और S-400 की खरीदारी उसके मफादात के लिए बड़ा ख़तरा है। चीन के ख़तरे के पेश नज़र अमेरिका ने भारत को अपने करीब किया, लेकिन भारत अमेरिका के मफादात को पसे पुश डाल रहा है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और भारत के दरमियान मौजूदा कशीदा सूरत हाल पाकिस्तान की अमेरिका से कुर्बत और हथियारों की खरीदारी है। रूसी मीडिया में एक रिपोर्ट जारी हुई है कि इन हालात में भारत मजबूर हो चुका है कि वो अमेरिका की बजाय किसी और मुल्क से अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी करे, जिसकी वजह से अमेरिका और भारत के दरमियान दिफाई माहदे और हथियारों की खरीदारी ख़तरे में पड़ चुकी है। जबकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ये बयान दिया है कि वो मुल्की सिक्योरिटी पर कोई गैर मुल्की दबाव कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के दौरान अमेरिका के सदर ने पूरे मीडिया के सामने कहा था कि मोदी ने उनसे मकबूजा वादी पर सालसी करने की दरख्वास्त की थी। दोस्तों, तुर्की ने ऐलान किया है कि रूस से हासिल करदा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मुकम्मल कंट्रोल तुर्की के हाथों में होगा और तुर्की की ख्वाहिश के बगैर S-400 किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट का कहना है कि उन्होंने अमेरिका को वजाहत दे दी है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और F-35 फाइटर जेट इकट्ठे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अमेरिका के उस फैसले की मजम्मत की जिसके मुताबिक अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया है। उनका कहना था अमेरिका को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका का ये फैसला हकीकत के मुनाफी है। अमेरिका ने तुर्की को मुतनब्बे किया था कि अगर उसने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया तो उसे F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। तुर्की ने 100 से ज़ायद F-35 स्टेल्थ तैयारों की खरीदारी का आर्डर अमेरिका को दिया था और आप जानते हैं कि तुर्की F-35 के कई पुर्जे और हिस्से भी तैयार करता है। तुर्की का कहना है कि वो मुल्की सतह पर भी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की तैयारी पर काम कर रहा है जो S-400 की बराबरी का होगा, लेकिन इसके फीचर S-400 से बेहतर होंगे। तुर्की का कहना है कि मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाला हिसार डिफेंस मिसाइल और साइपर एयर डिफेंस सिस्टम सन 2021 तक तुर्की की अफवाज को डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। तुर्की ने मुल्की सतह पर लो एल्टीट्यूड के लिए हिसार ए मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है। मीडियम रेंज के लिए हिसार ओ तैयार किया गया जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है। हिसार मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलिट्री बेसेस, पोर्ट्स, फैसिलिटीज़ की हिफाजत के लिए तैयार किया गया था। हिसार सिस्टम तैयारों हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के लिए मौसर समझा जाता है। प्रोजेक्ट साइपर तुर्की का पहला मुल्की सतह पर तैयार करदा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो तुर्की के मुताबिक S-400 के हम पल्ला होगा, लेकिन उससे बेहतर होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, चीन भी अमन का ख्वाहिशमंद है और भारत इस खित्ते की ताकत बनने का सोच रहा है जो किसी तौर मुमकिन नहीं है, जिसके लिए वो हथियारों की खरीदारी में मसरूफ़ है और 100 नए फाइटर जेट खरीद रहा है। ना वो चीन को नीचा दिखा सकता है और ना वो पाकिस्तान पर अपनी बालादस्ती कायम कर सकता है। पूरा खित्ता सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। भारत पहले भी पाकिस्तान पर जारियत करने की कोशिशें कर चुका है, जबकि उसे हमेशा नाकामी का ही सामना करना पड़ा है। अब हम पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत हैं।
روس کا S-400 یا آئرن ڈوم اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ جب حملہ ہوگا تو جوابی حملہ کئی صورتوں سے ہوگا اور بھارت کو بھاری نقصان ہوگا۔